जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। मैंने तुम्हें एक बार पहले मौका दिया था उस लड़की को यहां से भेजने का, मगर उस वक्त तुम उस लड़की को अम्मी जान की लाडली बना चुके थे, और अब उस लड़की को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। ये मेरा हुक्म है। मेरे लिए तो अब ये जिंदगी सिर्फ एक आजमाइश बन के रह गई है। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। आप कमजोर पड़ गए तो मेरा क्या होगा? कभी कभी सोचता हूं शायद मेरे मरने के बाद अरसलान को एहसास होगा कि उसने मेरे साथ क्या कुछ किया है। बैठिए बैठिए। अरे छोटे नवाब साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। वफादारी की बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूं। लगता है आप आजकल मेरी बातें ठीक से सुन नहीं रहे। अगर मुझसे कोई गिला है तो बता दें, क्योंकि इस तरह मेरे मामले में दखल देने से आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। छोटे नवाब साहब, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। आप सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चले, फिर भी आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि महक कहीं नहीं जाएगी, तो अचानक उसकी शादी का ख्याल कैसे आया आपको? ये आपको क्या हो गया है छोटे नवाब? मैं आपका नौकर जरूर हूं, आपका हुक्म अब भी मानूंगा और मानता रहूंगा। नमक खाया है मैंने आपके घर का, मैं वफा निभाऊंगा, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूं। जिस तरह आप मेरी भतीजी के गिर्द सारे घर वालों के सामने घूमते रहते हैं, तो ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है छोटे नवाब। मैं आपको उससे दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो आप इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। आपको मेरी वफा का सबूत चाहिए ना? लीजिए नवाब साहब, अपने हाथों से मुझे गोली मार दीजिए, या मैं खुद अपने आप को गोली मारूं, क्या चाहते हैं? लेकिन आप ये जो कुछ करते फिर रहे हैं ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? मेरे बारे में अपने मुंह से इस तरह के अल्फाज निकालने से पहले शर्म नहीं आई आपको? महक मेरी बीवी है, निकाह किया है मैंने उससे। और मैं जब चाहूं जहां चाहूं उससे मिलूंगा। यह बात अगर आपको बर्दाश्त नहीं तो गोली मार लें अपने आप को। शादी आप उसकी दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि यह सिर्फ एक बेगैरती ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछ लें अपनी भतीजी महक से। मुझे आप पर एतबार नहीं है छोटे नवाब साहब। क्यों इस मासूम की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं आप? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इस पे रहम कीजिए, इस पे रहम कीजिए नवाब साहब। मुझे मजीद परेशान मत करो फिरोज। जो मैंने कहना था कह दिया।
झूठ बोलने वाली लड़की, बहुत फरेब किया है तुमने मेरे साथ। निकल जाओ अब इस घर से। चाचा मत कहो मुझे चाचा, अपनी जुबान पर मेरा नाम मत लेना। तुम्हारा एतबार करके पछता रहा हूं, तुम्हारी मदद करके। निकल जाओ यहां से। चाचा प्लीज मुझे सफाई का एक मौका दें, प्लीज मेरी बात सुन लें। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा। मक्कार लड़की, ये कदम उठाने से पहले तुझे अपने चाचा की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? इस घर में रहकर इस घर की जड़ों को खोखला करती रही हो तो। चाचा मैं इस घर में आने से पहले छोटे नवाब से शादी कर चुकी थी। क्या कह रही हो तुम? छोटे नवाब से शादी हो चुकी है? जी मैं सच कह रही हूं। उस रात जब उस वीरान सड़क पे आपने मुझे सहारा दिया था, वहां पे छोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि छोटे नवाब थे। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी का कहा, लेकिन किसी और के हाथ बेच दिया। उस शख्स ने मुझे नौकरी का झूठा ख्वाब दिखाकर छोटे नवाब साहब के फार्म हाउस ले गया। वहां पे छोटे नवाब अपनी शादी की रात अपनी अय्याशों का प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन फिर वहां पुलिस आ गई और पुलिस की बदनामी से बचने के लिए उन्होंने मुझसे निकाह किया। और फिर उस वीरान सड़क पर छोड़कर चले गए। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। फिर अल्लाह को मुझ पर रहम आया और आप आ गए। जब आप मुझे यहां लाए तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटे नवाब का घर है। और उसी रात उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। फिर उस चाचा, फर्क हम दोनों में सिर्फ इतना है कि उस लड़की के साथ इस खानदान का नाम लगता है और मैं एक मजबूर बेसहारा लड़की जिसके साथ छोटे नवाब ने बदनामी से बचने के लिए और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए निकाह किया था। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस घर में आना या मातम करूं। हर वक्त आपकी इज्जत का ख्याल रखते हुए और छोटे नवाब के खौफ से जीती मरती रहती हूं मैं। फिर पता नहीं क्या हुआ, छोटे नवाब ने मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर लिया। वो मेरे पास आने लगे, मेरे साथ वक्त गुजारने लगे। उन्होंने मुझे वो चूड़ियां दी थी। मैंने उनसे बहुत कहा चाचा, बहुत दफा मैंने उनसे कहा कि आपको अपने रिश्ते के बारे में बता दूं, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। उसके बावजूद मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन फिर आपने मुझे कहा कि आपने नवाब साहब से और बड़ी बेगम से मेरे रिश्ते की बात कर ली है। मैं बहुत मजबूर थी चाचा, इसीलिए मैं आपसे झूठ बोलती रही, आपसे सच छुपाती रही। मुझे माफ कर दें चाचा। मैं आपकी गुनहगार हूं।
अरसलान, तुम्हें पता है सहर की तबीयत खराब है। क्यों? क्या हुआ उसे? बुखार हो गया उसे। उससे जाकर पूछो, अगर जरूरत है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। आप ही उससे पूछ ले, मुझे वो कुछ नहीं बताती। और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो डॉक्टर को यहीं बुला लीजिएगा, मैं उसको नहीं लेके जा सकता। अरसलान, अब क्या है? तुम क्या चाहते हो? मैं हर रोज एक ही बात दोहराती रहूं? तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? आप सब लोग मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार बता क्यों नहीं देते मुझे? आज पहली दफा मैंने तुम्हारे बाबा को इतना टूटा हुआ देखा है। आज वो जिंदगी के बजाय मौत की बात कर रहे थे। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उनका जिंदगी से दिल उठ गया है। एक बात याद रखना अरसलान, अगर नवाब साहब को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। नहीं महक, इसकी जरूरत नहीं है। दबा देती हूँ। बड़ी बेगम साहबा ने कहा है आपका ख्याल रखूं। महक, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी पूछें। फिरोज चाचा तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो। तुम शादी के लिए राजी हो? वो मेरे बड़े हैं, मैं इनकार नहीं कर सकती। लेकिन तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। अगर तुम राजी नहीं हो तो उनको मना कर देना। वो जबरदस्ती तो तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते ना। और अगर ना माने तो मुझे बताना, मैं उनसे बात करूंगी। जी। और अगर कोई और मजबूरी हो तो मुझे बताना। जी। महक, मुझे एक और बात पूछनी थी तुमसे। फिरोज चाचा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे कहने का मतलब है कि वो तुम्हारे सगे चाचा है ना? जी। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है, बाद में पाँव दबा देना इनके। मैं आपके लिए खाना ले आऊं? नहीं, मैं खाना खा चुका हूं। अब मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। ये रिश्ता है जैसे रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा।
सकीना, शहर को नाश्ते के लिए नहीं बुला? ना जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं जगाया। जाके पूछा उसकी तबीयत कैसी है और उसको नाश्ते के लिए बुलाओ। अगर वो नहीं आना चाहती तो वही नाश्ता करा दो उसको। जी बड़े नवाब जी। आप तो नाश्ता कर लें। बस मैंने कर लिया, काफी। वो सैर बेबी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप तैयार होकर आ जाएं, वो नवाब साहब नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। सकीना भी, जी आप बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी सहर बीबी। सकीना भी, आप इस घर की बहुत पुरानी मुलाजमा है ना? जी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खिदमत की है मैंने आपकी। मेरे को वो दिन याद है जब आप इस घर में आए थे, बहुत छोटे से थे आप। हाँ, याद है मुझे। आपने इस घर की बहुत खिदमत की है, इसलिए इस घर में जो भी होता है आपको पता होता है। जी बीबी। सकीना भी, इस घर में क्या हो रहा है आपको तो पता होगा। मेरे को समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई बात जिसका ताल्लुक मुझसे हो और आप मुझे नहीं बता रही हो। ना बीबी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, होती तो मैं आपको जरूर बताती जी। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि फिरोज चाचा ने महक की शादी क्यों तय करवाई है? महक ने कुछ बताया आपको? अल्लाह जाने जी, फिरोज चाचा को पता होगा। अच्छा ठीक है, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि महक की शादी की बात तो आपने चलाई थी ना, तो शायद आपको कुछ पता हो। चले, नवाब साहब जाने और बड़ी बेगम साहिबा जाने, मुझे क्या जरूरत पड़ी है सब कुछ पूछने के लिए। आप चले, मैं आती हूँ। क्या हुआ सकीना भी, सब ठीक तो है ना? बताओ ना सकीना भी, क्या हुआ? तेरी वजह से मेरी जान फंसी हुई है। तेरे करतूत ही ऐसे, मैं कुछ समझ नहीं आती क्या करूं क्या ना करूं। अगर इस घर के लोगों को यह पता लग गया ना कि मुझे तेरे करतूतों का पहले से अंदाजा था और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, जान से मार देंगे मुझे ये। और वो छोटा नवाब, अगर बताऊंगी तो मार देगा मुझे। आपसे किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा कुछ। जा, जान छोड़ मेरी, निकल यहां से, चल। महक, मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा चलो मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। आओ ना। तुम एक मिनट
या ये लो, देखो इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है। मगर सहर बीवी, अगर मगर कुछ नहीं, ये कपड़े पड़े पड़े यहाँ जाया हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम इन्हें पहनोगी। लो रखो। सहर बीवी, ये मैं नहीं ले सकती, इन पर मेरा हक नहीं है। हक तो मेरा भी नहीं है। तुम जानती हो ना कि कोई भी लड़की शादी कपड़ों और जेवरात की वजह से नहीं करती। शादी तो प्यार की खातिर की जाती है, मोहब्बत और इज्जत की खातिर की जाती है। मगर इस रिश्ते से मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं मिली। मैं इन कपड़ों पर रख के क्या करूंगी महक? कौन है जो मुझे इन कपड़ों में देखकर मेरी तारीफ करेगा? रोज नए कपड़े पहन के खुद को आईने में देख देख कर थक चुकी हूं। अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए। सहर बीबी, मुझे माफ कर दें, मैं ये कपड़े नहीं ले सकती, मुझे माफ कर दें। सकीना, सकीना भी कहाँ चली गई महक? नवाब साहब ने चाय के लिए कहा था, वो इंतजार कर रहे हैं, उसको बुलाओ। कहाँ है वो? दिल आजाद है जब्र की तरह, बेसब्र है सब्र की तरह, प्यास है कोई अब्र की तरह, प्यास है कोई अब्र की तरह। चाचा फिरोज, कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? इसको ले जा यहां से। वो दिन दूर नहीं है जब इस लड़की की वजह से घर में खून खराबा होगा। मैं तुझे बता रही हूं, सहर को यकीन हो गया कि छोटे नवाब और महक के दरमियान कुछ चक्कर है। पहले उन्होंने मुझसे पूछा, आज वो महक से पूछ रही थी। देख, आहिस्ता आहिस्ता सब घर वालों को पता चल जाएगा, और जब नवाब साहब को पता चलेगा ना, तो बस क़यामत आ जाएगी, और सबसे पहले तेरी और मेरी जान जो है ना, वो फंसेगी। मैं क्या करूं सकता? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खुद बहुत मजबूर हूं। क्या क्या नहीं कर सकता चाचा तू? वो सहर बीबी है ना, जब से उसे इस बात का पता चला है, चुप लग गई है उसे। वो किसी से बात ही नहीं कर रही है, बेगम साहबा से भी कोई बात नहीं करती। खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है उसने। अब ज्यादा देर तक ये बात छुपी नहीं रहेगी चाचा। जल्दी कर ले कुछ, ले जा इसे यहां से, और जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दे। बस तूने जो भी करना है जल्दी कर ले। मैं बता रही हूं तुझको, महक को इस घर में ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है। हाय, वो तो मरेगी मरेगी, शामत मेरी और तेरी आनी है, बचेंगे नहीं हम। कुछ बोल ना, बोलता क्यों नहीं है? ठीक है, अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बता दूंगी उन्हें कि तूने मुझे सबको बताने से मना किया है।
इन्होंने क्या खाया है कल से? डॉक्टर साहब इसने तो 2 दिन से खाया। दिस इज द रीजन। इनको सुयर वीकनेस हो चुकी है, इनका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। मैं कुछ दवाई इनको लिख देता हूँ, आप इनके खाने पीने का ध्यान करें। इनको खाने पीने को जरूर कुछ दें, वरना बात नहीं बनेगी, इनकी सेहत ठीक नहीं हो सकेगी। इनको कल फिर चेकअप की जरूरत होगी। लिक्विड डाइट से शुरू करें जी, और फिर इन्हें सॉलिड पे आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सहर बेटा, आप कब आए चाचा? चाय बना दूं आपके लिए? नहीं, अच्छा सुनो, ओ सहर बीबी से क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ नहीं, वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा आपसे और छोटे नवाब से क्या रिश्ता है। तो फिर तुमने क्या बताया? कुछ नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं हुई इन्हें सच बताने की। सोच समझ कर बात करना। वो छोटे नवाब की बीवी ये सच बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फिरोज चाचा, मुझे समझ में नहीं आती मैं क्या करूं। सबसे झूठ बोल रखा है मैंने, किस किस से छुपाती रहूंगी मैं सच। आपसे भी झूठ बोला और अभी तक पछता रही हूं। थक गई हूं ये बोझ उठा के। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए सहर बीबी के दिल का बोझ मत बढ़ाना। उससे झूठ बोलकर जो तकलीफ मुझे दी है, वही सब कुछ सच बोलकर सहर बीबी को तकलीफ मत देना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो यतीम बच्ची, न मां न बाप, और शादी के बाद छोटे नवाब के हाथों जलील हो रही हैं वो। तुमने इस घर का नमक खाया है, नमक खाकर इस घर को बर्बाद करने पर तुली हुई। अगर पहले दिन ही मुझे ये सब कुछ सच सच बता देती तो आज ये नौबत ना आती। अब मैं नवाब साहब से कब तक छुपाता रहूंगा? अब वो तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें मैं क्या बताऊं? पहली बार कोई नेकी करके पछता रहा हूं मैं, पहली बार। जैसे ख्वाब सा। तुम मेरे कहने से एक खोज से क्या बात करूं अम्मी जान मैं उससे? उसके पास जाके गिड़गिड़ाऊं उसके सामने कि रुक जाओ मत जाओ? ये नहीं होगा मुझसे। मैं ऐसा करने को तो नहीं कह रही बेटा। वो तुमसे नाराज है, तुम उसे मनाओ। वो तुम्हारी बीवी है, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? अगर कोई गलत फहमी है तो तुम लोग आपस में बैठ के दूर कर लो। अम्मी जान, हमने कोई गलत फहमी नहीं है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। हम एक दूसरे के साथ सिर्फ बाबा की वजह से रह रहे। वो चाहते थे, उन्होंने जबरदस्ती शादी कर ली। हम तो एक दूसरे के साथ ही रहना नहीं चाहते। और अगर ये सब तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो फिर क्या करूंगा अम्मी जान? जो नवाब साहब बोलेंगे वो मान लूंगा बस। तो फिर तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि उनका फैसला तुम्हारे हक में नहीं होगा। वो सहर से बहुत प्यार करते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी जान। अरसलान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कभी तो मेरी बात मान लो। कभी तो मैं फख्र से कह सकूं कि मेरे बेटे ने मेरी बात मानकर अपनी जिद छोड़ दी। बेटा,
जिंदगी में एक बार तो ये एहसास मुझे होने दो। आई एम सॉरी अम्मी जान, मगर ये एहसास मैं आपको इस वक्त नहीं दे सकता। आप दुआ करें कि जिंदगी में मौका दोबारा आए। क्या हुआ? चुप क्यों? किस बात का शोक मना रही हो? बैठ जाओ। फिरोज चाचा बाहर थे, उन्होंने आपको अंदर आते हुए देख लिया है। उन्हें आपका यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। तो क्या हुआ? उनको तो अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। आप समझने की कोशिश करें, मैं उन्हें इस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने मेरी मदद की है, अगर मैं उन्हें इस तरह जलील करती गई तो वो कभी सर उठा के नहीं जी सकेंगे। किसी और मजबूर की मदद नहीं करेंगे वो कभी। तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाह रही हो? मैं चाहती हूं कि आप उनके सामने मत आया करें। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं, और किस तरीके से करनी चाहिए। आप नाराज मत हो, मैं तो बस ये कह रही थी। तुम जानती हो कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होता, फिर भी तुम ऐसी बातें कर करके मेरा वक्त जाया करती हो। तुम्हें पता है ना कितना खतरनाक है मेरा यहाँ पे आना, फिर भी मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आता हूँ। तुम्हारा एहसास है मुझे, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा। परवद, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? बोलो। मुझे लगता है सहर बीबी को पता चल गया है कि आप मुझसे मिलने आते हैं। तुम्हें कैसे पता? उनकी बातों से लग रहा था, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे लगता है अब उनसे बात ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। छोटे नवाब, सहर बीबी बहुत अच्छी हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं उनकी अच्छाई का बदला तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं उनके साथ बुराई भी नहीं कर सकती। मुझे लगता है आपका यहाँ आना उनके साथ नाइंसाफी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने मत आया करें। बस खबरदार जो एक और लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो अब तुम मुझे बताओगी कि मैं यहां तुमसे मिलने आया करूं या नहीं? आप नाराज मत हो, मैं बस ये नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में पड़े हैं। ये जानते हुए भी कि अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, तुमने कहा कि मैं यहां मिलने ना आऊं तुमसे? अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप सबको हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बता देते? मुझसे इस तरह चोरी छुपे नहीं मिला जाता। बकवास बंद करो।
अब मैं तुम्हारी कई हुई बातों पे अमल करूंगा। हाँ, लगता है तुम्हें ऐसा? मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी अच्छी बात का मुतालबा करोगी। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा, ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। फिरोज चाचा ने महक के रिश्ते की बात की थी। अपने मुंशी जी जो है ना, वो अपने बेटे का रिश्ता ला रहे हैं उसके लिए। अब क्या होगा? अगर नवाब साहब को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। इससे पहले कि उन्हें खुद से पता चले, उन्हें बताना पड़ेगा कि छोटे नवाब के साथ मेरा क्या रिश्ता है। अगर तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर निकली, जिंदा दफन कर दूंगा यहाँ। मैंने तुम्हें अपनी बीवी माना, इतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए?